मौजूदा कैलेंडर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। जनवरी और फरवरी के महीने इस कैलेंडर में थे ही नहीं और यूं फरवरी साल का आखिरी महीना बन गया। इसे ठीक करने के लिए रोमन्स ने 27 दिनों के एक लीप मंथ का इजाफा किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कैलेंडर का वजूद नहीं होता तो दुनिया का निजाम कैसा होता? लोग किसी भी काम को करने के लिए वक्त कैसे मुकर्रर करते? यकीनन अगर ऐसा होता तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने कैलेंडर तरतीब दिया। दुनिया में वैसे तो कई कैलेंडर्स हैं, लेकिन जो कैलेंडर सबसे ज्यादा मकबूल है और ग्लोबली इस्तेमाल होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आप सबको मालूम है कि इसमें 365 दिन होते हैं, जो कि 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है और हर महीना 30 या 31 दिनों का होता है, सिवाय फरवरी के जो कि 28 दिन का होता है। लेकिन हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिनों का हो जाता है और साल में 1 दिन का इजाफा हो जाता है। दोस्तों, मौजूदा कैलेंडर हमेशा से ऐसा नहीं था। चांद के मुख्तलिफ अशकाल और फेसेस की मदद से दुनिया का पहला कैलेंडर सन 3500 BC में मेसोपोटामिया में रहने वाले कबाइल सुमेरियंस ने तरतीब दिया था। इस कैलेंडर में 12 महीने और साल 354 दिनों का होता है। दुनिया का एक और कदीम कैलेंडर रोमन कैलेंडर इसी कैलेंडर की बुनियाद पर तश्कील दिया गया था। अलबत्ता ये कैलेंडर 10 महीनों पर मुश्तमिल होता था, जो मार्च से शुरू और दिसंबर में खत्म होता था। जनवरी और फरवरी के महीने इस कैलेंडर में थे ही नहीं। 10 महीनों का ये साल 304 दिनों पर मुश्तमिल था, जिसमें से 6 महीने 30 दिनों के जबकि 4 महीने 31 दिनों के होते थे। उस जमाने में मौसम सरमा एक बेनाम और बगैर महीने का दौर था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि फसलों की काश्त एक खास वक्त में होती थी। इस वजह से सर्दियां बेकार समझी जाती थी। रोमन बादशाह नोमा पोम्पिलियस को ये बात काफी अहमकाना लगी और उसने 713 BC में इस कैलेंडर को कमरी कैलेंडर जैसा बनाने के लिए इसमें मजीद 2 महीने जनवरी और फरवरी का इजाफा किया और यूं फरवरी साल का आखिरी महीना बन गया। रोमन्स ने इस कैलेंडर में दिनों की तादाद 354 की बजाय 355 दिन कर दी, क्योंकि कदीम रोम में जुफ्त आदाद यानी इवन नंबर्स को बदकिस्मती और नबूसत की अलामत माना जाता था। इसलिए बादशाह ने हर महीने में दिनों की तादाद ताक यानी ओड नंबर्स में रख दी, 29 या 31 दिन। लेकिन साल के 355 दिनों को पूरा करने के लिए किसी एक महीने को इवन में रखना पड़ा और ऐसा हुआ फरवरी के साथ, जिसकी मुमकिना वजह उसका फहरिस्त में आखिर में होना था। लेकिन 355 दिनों का ये कैलेंडर मुकम्मल नहीं था और कई साल बाद सीजन और महीने तरतीब से बाहर होने लगे, यानी सर्दी के महीनों में कुछ गर्मी महसूस होने लगी और गर्मी के महीनों में सर्दी। तो इसे ठीक करने के लिए रोमन्स ने 27 दिनों के एक लीप मंथ का इजाफा किया, जिसे मर्सिडोनियस का नाम दिया गया। लेकिन ये लीप मंथ जल्द ही दर्द-ए-सर बन गया, क्योंकि इसमें कोई तसलसल नहीं था। मर्सिडोनियस कैलेंडर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की सही अंडरस्टैंडिंग के बाद तरतीब नहीं दिया गया था। इस कैलेंडर को डिजाइन करने वालों की सतही नॉलेज इस कैलेंडर सिस्टम के फेलियर की वजह बनी, क्योंकि एक्चुअल सोलर और लूनर साइकिल की करेक्ट कैलकुलेशन का इल्म इन्हें नहीं था। तकरीबन 45 BC में जूलियन सीजर ने लीप मंथ को निकाल बाहर किया और कैलेंडर को नई शक्ल दी। जूलियन सीजर ने कैलेंडर को सूरज से जोड़ दिया और चंद दिनों का इजाफा करके 365 दिनों का साल कर दिया। कदीम मिस्री ऐसा ही एक शमसी कैलेंडर पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा करने के बाद फरवरी कैलेंडर में दूसरे नंबर पर आ गया, मगर उसके 28 दिन बरकरार रहे और तब से ये ऐसे ही चलता रहा। हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, जैसा कि 2020 में था। ताहम ऐसा क्यों होता है और कब से हो रहा है? दर हकीकत जमीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं, बल्कि 365 दिन और 1/4 दिन के बराबर है, यानी 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड, या तकरीबन 6 घंटे। अब ये 6 घंटे मिलकर हर 4 साल में 24 घंटे या 1 दिन बन जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर 4 साल बाद हमारे कैलेंडर में 1 दिन का इजाफा होगा। चूंकि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी सूरज और जमीन की इसी गर्दिश पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिनों का रखे तो हर साल में 1/4 दिन का फर्क पड़ने लगेगा और यूं कैलेंडर मौसमों से दूर होने लगेगा
اور یوں گزرتی صدی کے ساتھ یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جولین سیزر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر 4 سال بعد، یعنی وہ سال جو 4 سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہو، جیسے کہ سال 2020، 2024 اور 2028 وغیرہ، ان سالوں میں ایک دن کا اضافہ کیا جائے گا اور یہ سال 365 کی بجائے 366 دنوں کے ہوں گے۔ اس ایک دن کا اضافہ فروری کے مہینے میں کیا گیا اور یوں ہر 4 سال بعد فروری 29 دنوں کا ہونے لگا۔ اس سال کو لیپ ایئر کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہا ہوگا کہ اس نئے کیلنڈر کے بعد رومنز نے گزرے سالوں اور موسموں کو جو آگے پیچھے ہوئے تھے پھر سے کیسے ترتیب دیا۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے روم میں 46 BC کے سال کو 445 دنوں کا منایا گیا، یعنی روم میں 46 BC کا سال 365 کی بجائے 445 دنوں کا تھا، تاکہ موسم، سال اور دن پھر سے اپنی اپنی جگہ ترتیب پر آ جائیں۔ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد اس کیلنڈر میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ سال میں 365 دنوں کے ساتھ جو 6 گھنٹے اضافی تھے وہ دراصل پورے 6 گھنٹے نہیں تھے، بلکہ 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ تھے۔ اس کا مطلب لیپ ایئر میں جو 24 گھنٹے کا اضافہ کر رہے تھے وہ دراصل تھوڑے زیادہ تھے۔ 1582 میں پوپ گریگری نے اس پرابلم کی اصلاح کی۔ اس نے یہ اصول بنایا کہ وہ سال جو صدی کے آغاز میں آتے ہیں، یعنی سینچری ایئرز، جیسے کہ 1700، 1800، 1900، 2000، ان سالوں میں صرف وہی سال لیپ ایئر ہوگا جو 400 کے نمبر سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر سال 1700، 1800، 1900 وغیرہ 400 سے پورا تقسیم نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ریمائنڈر بچ جاتا ہے، تو یہ سال لیپ ایئر نہیں ہوگا اور ان سالوں میں دنوں کی تعداد 365 ہی رہے گی، جبکہ سال 1600، 2000 وغیرہ چونکہ 400 سے مکمل تقسیم ہو رہے ہیں، اس لیے یہ سال لیپ ایئر ہوں گے۔ یہ اصول صرف سینچری ایئرز کے لیے تھا، باقی کا اصول پہلے جیسا ہی تھا، یعنی سال کو 4 سے ڈیوائیڈ کرنا، اور یوں پوپ گریگری نے یہ پرابلم بھی حل کر دی۔ اس نئے اصول کے بعد یہ کیلنڈر گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک انٹرسٹنگ سوال، ایک شخص ہے، اس کی سالگرہ ہر 4 سال بعد آتی ہے، کیسے؟ اپنی رائے اور جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔